Hello, my dear champions. Welcome back to my channel, Teaching Expert. Today, I'm back with another useful and informative video for the students of class 10th. तो क्या आपको भी लगता है कि आपके समर वेकेशन वेस्ट हो रहे हैं और आप कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं? तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए टाइम टेबल लेके, जो है टाइम टेबल इन समर वेकेशंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, जिसमें आपको प्लेइंग टाइम भी मिल रहा है, हॉबी टाइम भी मिल रहा है और आप बिल्कुल बोर भी नहीं होगे और आपका अपना डे जो है वो प्रोडक्टिव भी होगा और आप जो पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हो या फिर जो आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे वो भी आप पढ़ लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप उठोगे 6:30 AM पर, तो 6:30 AM से 7 AM तक आप फ्रेशन अप हो जाओगे, ठीक। फिर 7 AM से 7:05 AM तक आपका मेडिटेशन टाइम है, ठीक। 5 मिनट का मेडिटेशन टाइम है ताकि आपके मन को शांति मिल जाए, ठीक। फिर 7:05 AM से 7:35 AM तक आपका एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर साइकिल राइडिंग टाइम है, ओके। मतलब आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक। मतलब जैसे कि एक दिन एक्सरसाइज कर ली, एक दिन योगा कर लिया और एक दिन साइकिल राइड कर ली, ठीक। फिर 7:35 AM से 9:30 AM आपका फ्री टाइम है, ठीक है। इसमें आपको ब्रेकफास्ट करके पूजा वूजा करके बिल्कुल मतलब तैयार हो जाना है, ठीक है। फिर 9:30 AM से 12 PM तक आपको क्या करना है, रीड द चैप्टर्स फ्रॉम NCERT विच आर डन / नॉट डन। मतलब डन मतलब जैसे कि जो आपके यहाँ करा दिए गए हों, पढ़ा दिए गए, लेकिन आपने अभी तक खुद NCERT से ना पढ़ा हो तो अपन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस है ना, रिएक्शन साइड इक्वेशन। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया है, ठीक, अगर आपने जैसे कि आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया और आपने खुद भी पढ़ लिया, तो आपके जो चैप्टर आगे वाले हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक। और फिर जिससे आपका अगर मतलब जो आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 10 PM से 2 PM तक फिर और जो 9:30 AM से 12 PM तक का टाइम है ना, उसमें आप 1 आवर में 5 मिनट्स का ब्रेक भी लेते रहिएगा, ठीक। और फिर 10 PM से 2 PM तक आप क्या करेंगे, जो चैप्टर आपने पढ़ा है, ठीक, उसके नोट्स बनाएंगे, खुद बनाएंगे NCERT से, ठीक। फिर 2 PM से 3 PM आपका फ्री टाइम है, आप लंच कर लीजिए अपना, ठीक, और अपना आराम कर लीजिए। 3 PM से 5 PM आपका हॉलीडे होमवर्क टाइम है, क्योंकि भाई हॉलीडे होमवर्क भी तो ज़्यादा दे दिया जाता है, तो हॉलीडे होमवर्क रोज़ हम 2 आवर्स करेंगे, ठीक। फिर 5 PM से 6 PM आपका हॉबी टाइम, मतलब जो भी आपकी हॉबी है। फॉर एग्जांपल रीडिंग नॉवल इज़ योर हॉबी, रीडिंग स्टोरी बुक्स इज़ योर हॉबी है ना, या फिर कुकिंग इज़ योर हॉबी। जो भी कोई कुछ हॉबी हो वो आपको मतलब 5 PM से 6 PM करना है। राइटिंग स्टोरीज इज़ योर हॉबी, तो आप वो करिएगा, ठीक है। कुछ भी मतलब जो आपकी हॉबी हो वो प्रैक्टिस करिएगा इस वक्त। 6 PM से 7 PM आपका खेलने का समय है, प्लेइंग टाइम। इसमें आप खेलेंगे बढ़िया दोस्तों के साथ, भाई बहन के साथ। 7 PM से 9 PM आपका जो टाइम है उसमें आप जैसे प्रैक्टिस चैप्टर, जैसे कि मैथ्स के हो गए चैप्टर्स, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए, ये चैप्टर्स करेंगे। जो अगर करा दिए गए आपने नहीं करें, RS अग्रवाल से नहीं करें या RD शर्मा से नहीं करें मैथ्स में, तो आप करिए, क्योंकि उससे जो है आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक। तो आप मैथ्स करिए, इंग्लिश लैंग्वेज करिए। अक्सर हम इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को कुछ समझते नहीं हैं और प्रैक्टिस उनकी करते नहीं हैं, फिर हमको आते नहीं हैं, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को भी करेंगे, ठीक है। एक दिन मैथ्स कर लिए, एक दिन हिंदी लैंग्वेज, एक दिन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। प्रैक्टिस चैप्टर्स टाइम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेंट्रेट के साथ, जितनी देर पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेट के साथ। और जो 7 PM से 9 PM का टाइम है, उस बीच में आप 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक। लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना आप कंसंट्रेशन से के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कितनी देर है, ठीक। 9 PM से 10 PM तक
आप मतलब डिनर करो अपनी फैमिली के साथ गपशप करो, और आपका फ्री टाइम है, ठीक है। 10 PM से हाथ मुँह धुल लो, ठीक है। 10 PM से 10 PM जो गोल्स जो आपने अचीव कर लिए, जो आपने टू डू लिस्ट में करे थे और जो आपने अचीव कर लिए, उसमें टिक मार्क कर दीजिए अगर आपने कर दी। और अगर आपने 100% मतलब सारे गोल्स अचीव कर लिए जो आपने लिखे थे टू डू लिस्ट में, तो अपने आपको रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स गाने सुन लिए, 10 मिनट्स टीवी देख ली एक्स्ट्रा, मतलब 10 मिनट्स टीवी देख ली, या फिर जैसे कि सक्सेस की तरफ मैं जा रहा हूँ, अपने आपको ये सेटिस्फैक्शन दे दिया, इस तरीके के रिवॉर्ड। तो लेकिन वो अभी नहीं देना, उसके लिए भी टाइम है। प्रिपेयर है नेक्स्ट, और फिर आप मार्क कर लिए गोल्स, फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है इन 10 मिनट्स में। फिर 10 PM से 10:20 PM आपका रिवॉर्ड टाइम, ठीक। फिर 10:20 PM से 6:30 PM आपका स्लीपिंग टाइम है, बढ़िया आप सोएंगे। और अगर मान लीजिए इन केस आपसे मतलब टाइम टेबल आपको ये टाइम नहीं सूट कर रहा है, ये सूटेबल नहीं है आपके लिए टाइम, तो मैंने इट्स वॉज जस्ट अ सैम्पल टाइम टेबल, ठीक, कि ऐसे मतलब अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, इस फॉर्मेट में। लेकिन अगर आपको ये टाइम नहीं सूट कर रहा है तो मैंने ये लिख दिया है, तो आप ऐसे भी अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया स्टडी टॉपिक टाइम, मतलब जो स्टडी वाला चैप्टर वाला टाइम है वो आपका रहेगा 2 hours 30 minutes। प्रैक्टिस टॉपिक टाइम है आपका 2 hours। मेक नोट्स टाइम है 1 hour 50 minutes। हॉलीडे होमवर्क टाइम है 2 hours। स्लीपिंग टाइम है 8 hours 10 minutes। हॉबी टाइम है 1 hour। प्लेइंग टाइम है 1 hour। एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन टाइम 35 minutes। एंड रिवॉर्ड एंड टू डू लिस्ट टाइम 20 minutes, ठीक। तो ऐसे करके आप जो है अपना टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। और मैं क्लास 8 क्लास 9 के लिए भी लाऊंगी वीडियो, तो क्लास 6 to 8 और क्लास 9 के लिए भी लाऊंगी मैं अगले वीडियोस में। सो तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर समर वेकेशंस। बहुत हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है ना, मुझे भी बहुत दिया जाता है, करना पड़ता है, लेकिन आप भी करिए, हम भी करेंगे। चलिए बाय बाय।